नमस्कार साथियों। आज का जो हमारा सेशन है आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी जो हाल ही के अंदर यानी 26 जनवरी 2023 को जो गणतंत्र दिवस मनाया गया, उसी उपलक्ष्य में हमारे भारत के अंदर पद्म पुरस्कार किसे मिलेगा ये घोषणा हो चुकी है। यानी किसे पद्म विभूषण से नवाजा जाएगा, किसे पद्म भूषण से नवाजा जाएगा और किसे पद्म श्री से नवाजा जाएगा। लेकिन हमें पढ़ना है हमारे राजस्थान के संदर्भ में। 2023 के अंदर ये जो पद्म पुरस्कार मिलेंगे, उसमें किसी भी राजस्थानी को ना तो पद्म विभूषण से ना ही पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। हाँ, 2023 के जो पद्म श्री पुरस्कार हैं, वो हमारे राजस्थान के अंदर कितने व्यक्तियों को मिलेंगे, कौन कौन से व्यक्ति हैं और उनका संबंध किस जिले से है और कौन से क्षेत्र के अंदर मिलेगा, उनसे संबंधित चर्चा। चलिए, तो अभी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में इनकी घोषणा हो चुकी है कि इन्हें इन्हें दिया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। पद्म श्री पुरस्कार 2023, देखिए हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं और किसी भी राजस्थानी को ना तो पद्म विभूषण मिलेगा और ना पद्म भूषण, केवल पद्म श्री। आइए चर्चा करते हैं। तो पद्म श्री पुरस्कार 2023 कितने, तो याद रखिएगा 3। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 पद्म श्री जो पुरस्कार है वो राजस्थान को मिलेंगे, लेकिन कितने व्यक्तियों को मिलेंगे, तो याद रखिएगा टोटल 4 व्यक्ति हैं। कौन कौन से, आइए देखिए। एक जो पद्मश्री पुरस्कार है वो मिलेगा आपके हुसैन बंधु, यानी कि अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, दोनों ही आपके जयपुर के, और इनको कला के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड मिलेगा, पद्मश्री 2023। याद रखिएगा, हुसैन बंधु कौन कौन, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, कला के क्षेत्र में इन दोनों को कंबाइंड रूप से दिया जाएगा। दोनों को कंबाइंड रूप से, हुसैन बंधु कला के क्षेत्र में, और इनका संबंध किस जिले से है, जयपुर से। तो एक तो ये रहा पद्मश्री पुरस्कार। दूसरा जो पद्मश्री पुरस्कार है वो मिलेगा आपके मूलचंद लोढ़ा को, सामाजिक कार्य के लिए। इनका संबंध जिस जिले से है वो है डूंगरपुर से, याद रखिएगा। और तीसरा जो पद्मश्री पुरस्कार मिलेगा वो मिलेगा आपके लक्ष्मण सिंह को, सामाजिक कार्य के लिए, और इनका संबंध जिस जिले से है वो है जयपुर। तो 2023 के जो पद्मश्री पुरस्कार हैं वो 3 पद्मश्री, याद रखिएगा, लक्ष्मण सिंह को, मूलचंद लोढ़ा को और हुसैन बंधु को। लेकिन पूछने का तरीका अलग हो सकता है कि पद्मश्री पुरस्कार 2023 से कुल कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा, तो टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे, 4, बाकी पद्मश्री 3। क्लियर हो गई एक एक बात। हुसैन बंधु, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, दोनों जयपुर के और कला के क्षेत्र में है ये। ठीक है। मूलचंद लोढ़ा सामाजिक कार्य के तहत, और इनका संबंध जिस जिले से है वो है जिला डूंगरपुर। एक आपके लक्ष्मण सिंह सामाजिक कार्य के संदर्भ में, और इनका संबंध जिस जिले से है वो है आपके जयपुर। ठीक है। अगला देखिए, अगला एक आपको पूछा जाए कि राज्य स्तरीय 74वां गणतंत्र दिवस का समारोह कहां पर आयोजित किया गया, तो याद रखिएगा ये जो समारोह है ये आयोजित किया गया था आपके एसएमएस स्टेडियम जयपुर। यहां पर झंडा किनके द्वारा, तो याद रखिएगा राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा। 26 जनवरी 2023 को पूछा जा सकता है कि हाल ही में 26 जनवरी 2023 का राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह कहां पर आयोजित किया गया, तो एसएमएस स्टेडियम जयपुर। ठीक है। एक ये और बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट। इट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट किस रेलवे स्टेशन को मिला है, याद रखिएगा जयपुर रेलवे स्टेशन को। और ऐसा सर्टिफिकेट पाने वाला ये प्रदेश का पहला और देश का 11वां रेलवे स्टेशन है। किसके द्वारा ये सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो याद रखिएगा वो है आपके FSSAI, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जयपुर रेलवे स्टेशन को इट राइट स्टेशन का क्या दिया गया है, सर्टिफिकेट, जो कि प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन है जिसे इस प्रकार का कोई सर्टिफिकेट दिया गया। ये एक और विशेष बात। ठीक है। अगली बात देखिए, अगली है आपके, ये भी बड़ा चर्चा में है। अंडमान निकोबार के अंदर बहुत सारे द्वीप हैं, उनमें से 2 ऐसे द्वीप हैं जिनके नाम हमारे राजस्थान के परमवीर चक्र विजेता, एक तो मेजर शैतान सिंह और एक मेजर पीरू सिंह शेखावत के नाम पर रखे जाएंगे। तो चर्चा में है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि मेजर शैतान सिंह
का संबंध कहां से है? तो याद रखिएगा बाणासुर जोधपुर से। और मेजर पीरू सिंह शेखावत का संबंध जिस जिले से है वो जिला है झुंझुनू। यानी कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अंडमान निकोबार के अंदर जो द्वीप होते हैं ना, वो किसी ना किसी महापुरुष के नाम पर होते हैं। तो ये घोषणा आई है कि राजस्थान के ऐसे 2 परमवीर चक्कर विजेताओं के नामकरण पर होंगे अंडमान निकोबार के कुछ द्वीपों के नाम। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो मेजर शैतान सिंह का संबंध बाणासुर जोधपुर से और मेजर पीरू सिंह शेखावत का है आपके झुंझुनू से, याद रखिएगा। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा एक तो आपके मारे स्वस्थ गांव और मारी ढाणी योजना, ये जिस जिले के अंदर शुरू हुई है वो जिला है नागौर। ये वैसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत है, यदि ये सफल रहा तो इसे संपूर्ण प्रदेश में शुरू किया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, मारे स्वस्थ गांव और मारे ढाणी योजना नागौर से। एक आपके मेरा विद्यालय मेरा अभियान जालोर द्वारा जालोर जिले से शुरू किया गया है, यानी कि बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित है मेरा विद्यालय मेरा अभियान, याद रखिएगा जालोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और नया क्वेश्चन, राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर क्या है कि 9 नए जजों का चयन हुआ है, इसलिए अब राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर कुल न्यायाधीशों की जो संख्या हो गई है मुख्य न्यायाधीश सहित, वो कितनी हो गई अब, याद रखिएगा 35। बाकी पद तो खाली है 15 अभी, लेकिन 35 हो गई है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 9 नए जज अभी नियुक्त किए गए हैं। और एक याद रखिएगा, समाज कल्याण जो विभाग है इनके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, किनको, याद रखिएगा प्रिया सिंह मेघवाल, जिनका संबंध बीकानेर से है। और अभी ये हाल ही के अंदर चर्चा में, आप सब जानते हैं कि थाईलैंड के अंदर जो बॉडी बिल्डिंग्स हुई थी उसके अंदर गोल्ड मेडल लेकर आने वाले हैं। ठीक है, कौन, प्रिया सिंह मेघवाल। तो इनको समाज कल्याण विभाग का क्या बनाया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, ये एक विशेष बात है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा देखिए अगली बात, अगली और विशेष बात क्या है वो भी देखिए। एक विशेष बात यह है कि ये जो सिरोही जिला है ना, सिरोही जिला, याद रखिएगा कि सिरोही जिले का चयन किया गया है किसके अंदर, तो याद रखिएगा स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में क्या करेंगे, ये जो सिरोही जिला है इसे 2000 यानी कि 31 मार्च 2023 तक ODF प्लस मुक्त करना है, याद रखिएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे एक विभाग है जल शक्ति मंत्रालय व स्वच्छ पेयजल, उस विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण क्षेत्र के अंदर राजस्थान के किस जिले का चयन हुआ है, याद रखिएगा सिरोही जिले का। और इसके तहत होगा क्या, तो 31 मार्च 2023 तक ODF प्लस मुक्त घोषित करना है, किसको, सिरोही जिले को, ये याद रखिएगा। सिरोही जिले का ही एक स्थान है, वैसे आपको पता है कौन सा, वो है वीरवाड़ा। वीरवाड़ा भी चर्चा में है, और ये चर्चा में इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर IM शक्ति जो उड़ान योजना है जिसके तहत निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं, वो बनाने की राजस्थान में पहली यूनिट जहां पर स्थापित है वो है वीरवाड़ा, और वो भी किसके द्वारा, राजीविका के सहयोग से। राजीविका के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, याद रखिएगा रूमा देवी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थोड़े से याद रखिएगा, किससे, सिरोही से संबंधित। काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहां से। ठीक है, तो ये चर्चा थी। वैसे आज की जो महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण जो बात है वो आपके पद्मश्री पुरस्कार 2023, ये याद रखिएगा, व्यक्तियों के नाम, कौन सा क्षेत्र और कौन सा जिला। और अगली बात जो महत्वपूर्ण है वो है ये, आपको पूछा जा सकता है निम्न में से वह 2 राजस्थानी परमवीर चक्र विजेता जिनके नाम पर अंडमान निकोबार के द्वीपों का नामकरण होगा, निम्न में से उनका संबंध कहाँ कहाँ से है, तो मेजर शैतान सिंह बाणासुर जोधपुर और मेजर पीरू सिंह का याद रखिएगा झुंझुनू से। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का हमारा सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में, चर्चा और बड़ी महत्वपूर्ण करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।